प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के भाषा विषय में जो पांचवा पाठ है आपका मन का रोगी, उस पाठ के बाद स्वाध्याय के प्रश्नों के बाद व्याकरण का एक प्रकरण है संधि। व्याकरण का एक घटक है संधि। सामान्य रूप से संधि का जो अर्थ है वह है मेल जोल, मिलना जुलना, लेकिन चूँकि संधि व्याकरण का एक अंग है, इसलिए हम व्याकरण के अनुसार संधि के बारे में आज कुछ जानकारी देते हुए एक वीडियो हम आपके पास बना कर दे रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है दो ध्वनियों का मेल। ध्वनि यानी आवाज़। 6वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा था किसी भी भाषा का आधार है ध्वनि, जिसे आप अक्षर समझते हैं, वह अक्षर भी ध्वनि है। और ये ध्वनि कुल भाषा में 52 प्रकार, इनको 52 रूप दिया गया है। 13 स्वर और 39 व्यंजन। इन्हीं स्वर और व्यंजनों की जो ध्वनियाँ हैं, कभी कभी इन ध्वनियों में मेल होता है और उसी ध्वनि के मेल को हम संधि कहते हैं। तो मेल की क्रिया में कभी कभी दो स्वरों का मेल होता है और कभी कभी दो व्यंजनों का मेल होता है और कभी कभी एक स्वर और एक व्यंजन और कुछ विशिष्ट जगहों पर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। और ये अलग अलग प्रकार के ध्वनियों के मेल के कारण ही संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। सबसे पहले आप संधि का अर्थ या परिभाषा समझ लें। व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ है दो ध्वनियों का मेल। अब इसके बाद क्रम आता है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। तो प्रकार में संधि के 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। ये जो संधियों का नाम है, इनके नाम में ही इन संधियों का अर्थ भी छिपा है। स्वर और संधि। संधि का अर्थ हमने ऊपर देखा, दो ध्वनियों का मेल। तो स्वरों का मेल, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, दो स्वरों में मेल होता है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उसी तरह व्यंजन संधि, जब किसी व्यंजन से किसी व्यंजन की संधि होती है, अर्थात दो व्यंजन में संधि होती है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन व्यंजन में व्यंजन के साथ व्यंजन और व्यंजन के साथ स्वर की भी संधि होती है। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग के साथ किसी स्वर की संधि हो या विसर्ग के साथ किसी व्यंजन की संधि हो, यानी एक विसर्ग और उसके बाद स्वर या व्यंजन की संधि होगी, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम एक एक संधि की परिभाषा और उसका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर की संधि होती है, जब किसी स्वर के साथ स्वर की संधि होती है, तब
उसे स्वर संधि कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, उससे समझ में आएगा हमको। हिम धन आलय। अब यहाँ देखिए, हिम में जो माँ अक्षर है, इस माँ में अ है, अ। यहाँ पर इस हिम शब्द का अंतिम है अ, और यहाँ पर आलय का पहला है आ। तो अ और आ दो स्वरों का मेल हुआ, ये दोनों मिल करके बन जाते हैं आ। और हिम धन आलय, इन दो शब्दों में संधि होती है, तो जो नया शब्द बन जाता है वो हो जाता है हिमालय। हिम धन आलय दो शब्द हैं, इनमें संधि किया गया, नया शब्द बना हिमालय। हिम का अंतिम अक्षर है अ, माँ में अ स्वर है और आलय में पहला आ स्वर है, और आ मिल करके बन गया आ, हिमालय। एक और शब्द ले लेते हैं, राजा धन ईश बराबर राजेश। राजा में आपको दिख रहा है आ, इसमें बड़ी, ये दोनों स्वर मिल करके संधि होती है, ये हो जाते हैं ए राजेश। अ और आ की संधि, आ और ई की संधि, ये दोनों स्वरों में संधि हुई है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि है। अब स्वर संधि के बाद हम आगे चलते हैं व्यंजन संधि के बाद। व्यंजन संधि क्या है, किसे कहेंगे व्यंजन संधि? तो पहले हम इसकी परिभाषा लेते हैं। जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर की संधि होती है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहले व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन के बाद व्यंजन हो या स्वर हो, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर की संधि है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। सत धन जन। वर्ण विच्छेद में आपको बताया गया है, तो के नीचे हलंत लगा है, मतलब इसमें हर्ष अ, जिसे आप अ छोटा आ बोलते हैं, वह नहीं है, इसलिए पूरा व्यंजन है। तो व्यंजन, उसके बाद ज, दोनों व्यंजन हैं, तो और ज, संधि हो गई तो नया शब्द बन गया सज्जन। यानी ये तो और ये ज मिल करके आधा जा हो गया। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। दिक धन गज, ये दोनों शब्द मिल करके हो जाते हैं दिग्गज। दिग्गज, इसमें क और इसमें ग दोनों में संधि हुई, तो ये क का आधा ग हो गया। इस तरह से व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि, यहाँ भी व्यंजन साथ व्यंजन संधि, यानी व्यंजन संधि में मुख्य रूप से व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि होती है, लेकिन कभी कभी स्वर की भी संधि हो जाती है, और इस प्रकार की संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा प्रकार है, जो पहले हम देखे थे, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग
के साथ स्वर या व्यंजन, किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि होती है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि होती है तो उसे हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में पहला हम लेते हैं नि धन तेज, ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद तो दोनों में मेल हुआ, संधि हुई और नया शब्द बन गया निस्तेज। और दूसरा एक उदाहरण लेते हैं विसर्ग के साथ स्वर का, बही धन अंग। यहाँ आप देख रहे हैं विसर्ग और स्वर, विसर्ग और स्वर में संधि हुई है तो ये नया शब्द बन गया बहिरंग। विसर्ग और अंग दोनों के बदले में हो गया रंग। अक्सर विसर्ग जो है संधि होने के बाद या तो आधा सा में बदलता है या तो फिर रा में बदल जाता है। यहाँ आपका विसर्ग और व्यंजन की संधि है, यहाँ विसर्ग और स्वर की संधि है, इसलिए इन दोनों रूपों में हमने देखा विसर्ग जरूर है। विसर्ग संधि में पहले विसर्ग रहेगा, उसके बाद या तो व्यंजन की संधि होगी या विसर्ग के बाद स्वर की संधि होगी और ऐसी संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। संक्षेप में फिर से एक बार देखते हैं। स्वर संधि में केवल स्वरों में संधि होती है। व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन की संधि अथवा व्यंजन के साथ स्वर की संधि होती है। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ व्यंजन या विसर्ग के साथ स्वर की संधि होती है। ये संधि के 3 प्रकार आपको हमने बता दिए। इसके बाद आप अपने पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 24 भाषा की पुस्तक में पेज 24 पे संधि के बारे में जानकारी आपको दी गई है। पहले इस वीडियो को देखिए, इसका अध्ययन करिए, फिर पृष्ठ क्रमांक 24 के प्रश्नों को भी देखिए, उसमें आपको उत्तर भी दिए गए हैं, संधियों की पहचान का तरीका दिया गया है, सब कुछ है। इस सब का सहारा लीजिए और संधि के बारे में अपने ज्ञान को परिपक्व कीजिए। धन्यवाद।